अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम मिल्क पाउडर के रसमलाई बनाने जा रहे हैं। तो चलिए मिल्क पाउडर की रसमलाई बनाते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक अंडा ले लेना है और इसे हल्का सा फेंट लेना है। ज़्यादा नहीं फेंटना, बस इतना फेंटना है ताकि इसकी जो सर्दी जो है वो हल हो जाए। इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं बल्कि आपने बेकिंग पाउडर डालना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। आप स्टेप दर स्टेप जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप इस तरह इसको फॉलो करेंगे तो आपकी रसमलाई बहुत अच्छे से बनेगी। बेकिंग पाउडर इसमें हल हो गया। अब हम 1 कप जो है वो मिल्क पाउडर लेंगे, थोड़ा सा डाल देंगे। उसके बाद बाकी भी और डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद फिर हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह आटे को गूंदते हैं इस तरह इसको भी गूंद देंगे, लेकिन सॉफ्ट, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो बहुत आसानी के साथ कम टाइम में बन जाती है। अब इसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप घी का भी यूज़ कर सकते हो या ऑयल का। इसमें 1 टेबलस्पून हम ऑयल डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो थोड़ा सा और भी डाल देंगे। और अब इसकी एक डो बनाएंगे। इसको ऐसे हाथों के साथ अब मिलाएंगे। तो व्यूअर्स पेड़ा जो है वो हमारा बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और उसमें 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। मैदा इसलिए डालते ताकि ये बाइंडिंग इसकी हो जाए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। पहले ऊपर से डाल देंगे, फिर उसके बाद इसको इस तरह साइड पे उल्टाएंगे और दूसरी साइड पर भी मैदा डालेंगे। इस तरह से अब हम सबको मिला लेंगे। व्यूअर्स इसके हम अब छोटे छोटे बाउल बना लेंगे।
चलिए अब इन्हें पकाते हैं दूध में। तो एक बर्तन में हम 1 किलो दूध ले लेंगे। कोशिश करें कि आप खुले दूध का यूज़ करें, क्योंकि डिब्बे वाले दूध में अच्छी तरह ये नहीं बनता। इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम डाल सकते हैं। 3 अदद इलायचियाँ डाल देंगे टेस्ट के लिए, और इसको उबालेंगे कि चीनी जो है वो इसमें हल हो जाए। तो व्यूअर्स, चीनी जो है वो हल हो चुकी है और दूध जो है वो गर्म हो चुका है। इसमें उबाल आना भी स्टार्ट हुआ है। तो हम इसमें रसमलाई डाल देंगे जो हमने बनाए हुए थे। फ्लेम जो है वो अपने हाई रखनी है। जब ये उबल जाए फिर उसके बाद आपने मीडियम कर देनी है, और चम्मच वगैरह आपने नहीं हिलाना, इसको छोड़ देना है, क्योंकि जब ये कुक होंगे तो एक एक रसमलाई नीचे से ऊपर आएगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं रसमलाई जो है वो ऊपर आ चुकी है और खुद ब खुद पलट रही है। इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम जो है वो हमने मीडियम कर ली। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये फूल रहे हैं। इन्हें ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट तक कुक करना है। तो व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। रसमलाई जो है वो हमारी फूल चुकी है और पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे इसी दूध के अंदर ठंडा होने देंगे, जिससे अगर इसका कच्चापन होगा तो वो भी दूर हो जाएगा और ये मज़ीद भी फूल जाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारी रसमलाई जो है वो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट है और फूली हुई है। तो घर पर रसमलाई बनाएं इस तरह। बाज़ार की रसमलाई बहुत महंगी होती है, घर पर बहुत आसानी के साथ और कम टाइम में रसमलाई बन जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पठान टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।